अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तलबा तलबात, आज जो मेरा अनवान है वो रसीद नवीसी है। रसीद नवीसी बड़ा याद रखना, मुख्तलिफ बोर्ड में मुख्तलिफ नंबरों से ही आती है, कहीं 5 नंबर कहीं 10 नंबर। हाँ, 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लासेस में ये लाजमी है, 10th क्लास में और सेकंड ईयर की क्लासेस में ये लाजमी नहीं होती। हाँ, किसी और इम्तहान के नुक्ते नजर से देखें कहीं पूछी जाए तो आ सकती है। प्रैक्टिकली जिंदगी में बहुत काम आ सकती है, यानी कि उसमें हर एक शख्स को अगर किसी चीज का लेन देन करना है तो उसमें वो रसीद लिख सकता है। हाँ, वो किसी क्लास का तालिब इल्म हो कि ना हो, लेकिन रसीद उसको जरूर पढ़ सकती है। तो हम आते हैं अपने अनवान की तरफ। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा रसीद फारसी जुबान का लफ्ज और जिसकी मानी है, यहाँ पे लिखा रसाई, तहरीर, पहुंच, पहुंच कर लिखने, पहुंच कर वसूल करने के बाद तहरीरी शक्ल। और बेटा यहाँ पर मैंने इसकी अदबी तारीफ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। किसी चीज या रकम की वसूली पर तहरीरी तहरीरी सबूत को रसीद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों का आपस में किसी चीज का लेन देन हो रहा है, चाहे वो किसी जानवर का हो रहा है, चाहे वो मोबाइल फोन का हो रहा है, चाहे वो किसी गाड़ी का हो रहा है, चाहे वो किसी बड़े जानवर का हो रहा है, छोटे का हो रहा है, घर का हो रहा है, जमीन का हो रहा है, यानी कि लेन देन लाखों चीजों के हैं। जिस चीज के बारे में लेन देन होगा उसका लेने वाला और देने वाला अपने पास सबूत के तौर पर जो तहरीर करता है उसको क्या कहते हैं? रसीद कहते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर एक लफ्ज कहा तहरीर, लिखता है नहीं, तहरीर करता है। तहरीर और लिखना दोनों एक चीज है। चलो आगे चलते हैं। रसीद के मैंने बेटा यहाँ पर उसूल लिखे हुए हैं और यहाँ पर रसीद की इस्तिलाहें लिखी हुई हैं। जब तक हम इन दोनों चीजों को नहीं सीखेंगे तो हम रसीद ना लिख पाए। इट्स ओके। तो आते हैं हम उसूल की तरफ। रसीद नए सफ़े से लिखें। हमेशा रसीद को बोर्ड के नुक्ते नजर से या किसी भी अमली जिंदगी में लिखते हैं तो नए सफ़े से लिखना शुरू करें। नंबर 2, 22 से तहरीर आंखें सफ़े के इंतहाई दरमियान में लिखें। 22 से तहरीर आंखें, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, 22 से तहरीर आंखें। फारसी जबान के लफ्ज हैं जिनके मानी हैं तहरीर की वजह यह है कि, या रसीद की वजह यह है कि। नंबर 3, बड़ा याद रखना, रसीद को काटने की किसी भी सूरत में एक लफ्ज की भी गुंजाइश है, क्योंकि आपका लेन देन है वो कटिंग में, यानी कि आप गड़बड़ कर। और नंबर 4, रकम, रकम जहां आप लिख रहे हैं उसको लफ्जों और हिंसों दोनों में लिखें। मैं यहां पर जब आऊंगा तो साथ साथ बताऊंगा, यानी कि मैंने ये यहां पर देखो बच्चों, लफ्जों और हिंसों दोनों में लिखा ताकि रकम में रदल बदल ना किया जा सके और उस रकम का हक भी लाजम लिखना होता है ताकि बिल्कुल कोई खदशा ना रहे। हमने लिखा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए निस्फ जिनके 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, यानी कि उसको आप निस्फ भी लिखते हैं। हम जब आगे रहते हैं इसमें हम 2 गवाह भी रखते हैं। अगर हजरात हैं तो 2 गवाह, अगर खवातीन हैं तो 4 गवाह, मर्द 2, खवातीन 4। लेन देन करने वालों का मुकम्मल नाम और उनकी तफसीलात मैं दे रहा हूं, फलान ले रहा है, मेरा भी ताल्लुक और नाम, वल्दियत, अता पता सब, और देने वाले जो ले रहा है उसको भी सभी कुछ उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर आगे बच्चों हमारे पास जिस चीज की रसीद लिखनी हो उसकी तफसीलात, फॉर एग्जाम्पल बकरी है, गाय है, मोबाइल है, गाड़ी है, कुछ उसके बारे में, उसका अगर गाड़ी है इंजन नंबर, टायर, सीट्स, गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी है, सारी डिटेल। आगे है बेटा आपके पास लास्ट जो हमने उसूलों में लिखा कि आखिर में हमने तारीख लिखनी होती है, यानी कि सफ़ा के इंतहाई दरमियान में तारीख लिखनी। तो बेटा यहाँ पर रसीद की इस्तिलाहों की तरफ चले जाते हैं। हमने लिखा कि इन चीजों के बगैर यानी कि रसीद मुमकिन नहीं है। हमने सबसे पहले लिखा 22 से तहरीर आंखें, ये इस्तिलाह का इस्तेमाल लाजम करें। नंबर 2, और कहाँ करना है? सफ़ा के दरमियान। नंबर 2, जिस जगह रकम लिखनी हो वहां मुबलिग, जहां जहां रकम का इंदराज होगा वहां वहां हमने मुबलिग लिखना है। 1-2 जगह पर मैंने लिखा है, जब यहां पढ़ेंगे तो उनको भी देखेंगे साथ।
جس چیز کی فروخت کرنا لازم ہے، جو چیز ہم بیچ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے بابت کا لفظ لکھنا ہے. اب چیز دینے والا جو ہے بیٹا، اس کے لیے ہم نے اذاں کا لفظ استعمال کرنا ہے. یہاں پہ لکھ دیا. پھر میں نے لکھا گویا شد نمبر 1 گویا شد نمبر 2 کے درمیان علامت لکھیں. گویا شد نمبر 1 گویا شد نمبر 2 اور علامت، یہ لے رہا ہے چیز کو. چھوٹے جانوروں کے لیے شاخ لفظ استعمال کریں. فار ایگزامپل بیڑ، بکری، بکرا، ایسے جانوروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شاخ کا لفظ استعمال کرنا ہے. یہ اصطلاح ہے اس کی. پھر بڑے جانوروں کے لیے راس، سامنے دیکھتے ہیں لائٹ پڑ رہی ہے، بڑے جانوروں کے لیے راس کا لفظ استعمال کریں. پھر بیٹا فار ایگزامپل گائے، بیل کے لیے آپ نے بھینس، بھینسا کے لیے راس کا لفظ استعمال کریں. اس طرح اونٹ کے لیے نکیل کا لفظ استعمال کریں. گھوڑے کے لیے لگام کا لفظ، اس کی قبیل کے جو بھی جانور آ رہے ہیں. زمین کے لیے مناسب جو لفظ ہے موزی، میں نے یہاں پہ لکھا بھی. اور دیگر کئی چیزیں ہیں، ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ ان کی اصطلاحیں ہوں. اٹس اوکے. یعنی کہ ان چیزوں کے بغیر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رسید لکھنی. تو آ جاتے ہیں بچوں اپنی رسید کی طرف. میں نے لکھا 1 عدد بکری یا 1 عدد بکرے کی رسید لکھیں. تو دیکھتے ہیں ہم نے اصولوں کو بھی دیکھا. اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ رسید لکھیں گے. میں نے صفحہ کے درمیان میں لکھا 22 سے تحریر آنکے اور اس کی سیاہی بھی ختم ہوگی. اچھا، ہم لکھتے ہیں 22 سے تحریر آنکے، یہاں پہ لکھا. پھر لکھا مبلغ. مبلغ جب ہم نے لکھا تو بیٹا اس کے لیے ہم نے یہاں پر پہلے کل رقم لکھی. ٹھیک ہو گیا. اور لکھا ہم نے 1,00,000 روپے. بیٹا رقم ایسی ہم نے رکھنی ہے جس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں، کیلکولیٹر کی ضرورت نہ پڑے. پھر ہم نے یہاں پر دوبارہ لکھا 1,00,000 روپے. پھر ہم نے کہا نصف جن کے، اور بیٹا جہاں جہاں لفظ رقم کے لیے مبلغ ہم نے لازم لکھنا ہوگا. دوبارہ لکھا. پھر لکھا 50,000، یعنی کہ 1,00,000 کا 50% جو ہوگا وہ 50,000 روپے ہیں. اور ہم نے لکھا ساتھ لکھا 50,000 روپے ہوتے ہیں. اٹس اوکے. یہاں تک رقم کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے لکھ دیا، لفظ اور حصوں. اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں بابت. یہ اصطلاح استعمال. بابت 1 عدد شاخ بکری. بھائی بکری کی ہم نے تفصیلات لکھنی ہے. رنگ سیاہ کالی ہے، ماتھے پر چاند، آسمان والا چاند سفید رنگ. پھر کھر سفید، نوکدار سینگ. اوکے ہو گیا. دم اور دانت سالم، ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. صحت مند، چھوٹا قد. اور ہاں یہ ہم نے اس بکری کی تفصیل لکھی. آگے بیٹا ہم نے کہا اذاں. تو یہاں پر بھی کہا چیز دینے والے کا ایڈریس پتا. محمد تبارک علی اوان ول اور باز عتیق اوان، کچھ لوگ جانتے ہیں. ساکر علی با جی ند پا کر رسید لکھ دی ہے کہ سند رہے اور بہت ضرورت کام آ سکے. بیٹا یہاں سے آگے ہم نے اس شخص کا نام لکھا، یہاں تک اس کی تفصیلات. یہاں پہ ہم نے کہا کہ اس بندے نے رقم وصول کر لی ہے یہ، اور بکری دے دی ہے. دی کس کو؟ چودھری محمد امجد ایوب کو، بل محمد ایوب، محمد چودھری محمد ایوب کو. دی کس کو؟ چودھری امجد ایوب بل چودھری محمد ایوب. دینے والا کون ہے؟ تبارک، اور لینے والا کون ہے؟ یہاں سے محترم. اچھا بچوں، پھر ہم نے گوا شد نمبر 1 اور گوا شد نمبر 2 لائے. سوری، گوا شد نمبر 1 اور گوا شد نمبر 2 لائے، اور بیچ میں ہم نے آلہ بد لکھا. یہ اس کے لیے اصطلاح استعمال ہے. بیٹا یاد رکھنا ہم نے گوا شد نمبر 1 کا نام، پتہ، تفصیلات لازمی لکھنی ہوتی ہے، دوسرے کے بھی، اور بیچ میں جو لینے والا ہے اس کی تفصیلات بھی لازمی لکھنی ہوتی ہیں. محمد سلیمان ول محمد شفیق میر ہم نے لکھا. ساکن یہ کہاں کے رہنے والے؟ الف با جیم. پھر انگوٹھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاٹا ڈاٹ ڈال دے. پھر شناختی کارڈ، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاٹا ڈاٹ ڈال دیں. ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر کسی کو شناختی کارڈ لکھنا ہے تو مرد کے شناختی کارڈ کو لکھتے 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 اینڈ پر آپ جو اس کا آخر میں آتا ہے، مرد کے آئی ڈی کارڈ کے آگے 1 3 5 7 اور 9 یہ والے فگر آتے ہیں، اور عورت کے کارڈ کے آگے 0 2 4 6 8 یہ آتے ہیں. آئی ڈی کارڈ لکھنے کی ضرورت نہیں. دوستوں خط اس کو بھی خالی چھوڑ. جب ہم امتحانی نقطۂ نظر سے لکھتے ہیں، جب آپ
प्रैक्टिकली लाइफ में लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उन लोगों के लिखने पड़ते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हारून रशीद वल अब्दुल रशीद, साकिन अली बाजी, फिर अंगूठा शनाख्ती कार्ड दस्तखत, इसकी डिटेल भी हमने लेनी है। फिर आ जाते हैं यहाँ जनाब वाला लेने वाले हजरात, चौधरी अमजद अयूब वल चौधरी मोहम्मद अयूब, साकिन अंगूठा शनाख्ती कार्ड डिटेल, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीज आएगी वो इसकी तारीख होगी जो लाजम नहीं होगी। ठीक, तो बेटा याद रखें कि हम इस रसीद को फिल फॉर बदल भी सकते हैं। अभी के अभी ये एक अदद बकरी थी, हम इसको एक अदद बकरा बना लेते हैं। क्या करें, सिर्फ और सिर्फ यहां से हम इस लफ्ज को काट देते हैं। देखें, यहां से ये लफ्ज काटते हैं तो हम यहां पे लिख देते हैं एक अदद बकरा, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरे मार्कर से इंक खत्म हो गई है, तब मुझे थोड़ा सा आराम से लिखना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा एक अदद बकरा हो गया, बाकी एज इट रहने दे, कुछ भी नहीं बदलना, रसीद फिर भी हमारी दुरुस्त है, कोई भी इसमें हमें लफ्ज बदलने की जरूरत नहीं। सिर्फ हमने यहां पे कहा एक अदद शाह बकरा, चलेगी, दौड़ेगी। अच्छा, फिर हमने कहा कि यहां से अगर हम लफ्ज काट देते हैं, हम एक अदद बेड़ कर देते हैं, बेड़ की भी चल गई, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, रकम को आप देख लें, बेड़ की भी कीमत लाख रुपए है, बकरे की भी है, बकरी की भी है, चलेगी, कोई इसमें हरज नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर एक गाय को रख लेते हैं, लेट अस कंसीडर उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो कोई हमें रोक सकता है कि भाई यहां पर आप, अब हमें यहां पर 2 लफ्ज बदलने होंगे। बेटा देख लेना, 4-5 रसीदें एक में हो रही हैं, तो यहां पर हमने क्या करना है, एक अदद रास गाय, एक अदद रास गाय, बाकी सारी की सारी रसीद तो हम इधर ही छोड़ देते हैं, वही उसकी तफसीलात हैं, उसका भी रंग स्याह हो सकता है, माथे पर चांद हो सकता है, खुर से हो सकते हैं, नोकदार सिंह हो सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, फिर हम इसमें ले आते हैं, अगर हम इसमें एक अदद रास बैल ले लेते हैं, बैल, तो भी ये चलेगी, चलेगी ना। अच्छा, एक अदद रास बैल को देख लें तो भी ये अपना काम मुनासिब अंदाज से करेगा, क्योंकि इसमें भी हमने वही दुम, वही कुछ, सारा कुछ ये बैल का भी होता है, और लेने देने वाला वो उसको जरूरी नहीं है कि कौन है। अच्छा, हम अगर यहां पर एक अदद रास भैंस कर लें, भैंस, तो भी दौड़ेगी, चलेगी। अच्छा, नहीं साहब, अगर हम इसको देख लेते, एक अदद भैंसा कर लेते हैं हम यहां पर, तो बेटा भैंसा भी दौड़ेगा, चलेगा। रकम भैंसे की बना देते हैं, 1 लाख रुपया है, अगर नहीं है तो क्या है, हमने इसको और नहीं बदलना, एज इट रख लें। तो बेटा आप अपने पास प्रैक्टिस कीजिए इम्तहानी नुक्ता नजर से, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बदल के भी एक और लेक्चर दूंगा रसीद पे, उसमें हम क्या रख लेते हैं, जमीन रख लेते हैं, थोड़ा सा उसका डिफिकल्ट है, कर्जा हसना रख लेते हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं। बाकी आप गाड़ी पे लिखें, हाँ गाड़ी को दुम ना बना देना, गाड़ी का इंजन नंबर उसकी डिटेल लिखें, फिर आप कोई मोबाइल का लेन देन कर रहे हैं, एज एट उसकी तफसीलात में जाएं, रकम को एज एट छोड़ दें, यहाँ से आगे बाबत, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चीज की डिटेल लिखें और उसकी रकम लिखें। तो उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन रसीद अपने पास नोट कर रहे होंगे। वस्सलाम।